वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। दोस्तों आज मैं आपको 2022 में द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर हॉरर स्लेशर मूवी एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 2013 की टेक्सास चेनसॉ मूवी का दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो मूवी स्टार्ट हुई पहले पार्ट के रिकैप से। पहले पार्ट में एक लड़की उस लेदरफेस किलर से बच के भाग निकली थी। वो टाइम था 1973 का। अब वो लड़की भी एजेड हो चुकी है। उसके बाद लाइला को दिखाते जो उस किलर की न्यूज स्टोर के टीम में देख रही थी। वहाँ उसके और भी दोस्त थे। सब लोग हाल टेक्सास जा रहे थे। वो लोग उस स्टोर के पेट्रोल स्टेशन पास खड़े थे। तभी वहाँ एक बंदा आता है अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने। उसके पास एक गन थी। फिर लाइला की बहन मेल उस बंदे को ताना मारती है उसकी गन के लिए। वो बंदा भी उसे रिटर्न जवाब देता है। उसके बाद सब लोग हाल टेक्सास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें पुलिस रोकती है। वो लोग पुलिस वाले को अपने बारे में बताते हैं। पुलिस वाला उन्हें अपना कार्ड देता है ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो लोग इन पुलिस वाले को बुला सके। उसके बाद वो लोग हालो पहुंच जाते हैं। उन लोगों ने हालो में पूरा बंजर इलाका खरीद लिया था क्योंकि वो पूरी जगह उन्हें सस्ते दाम में मिल गई थी। वो लोग इस जगह अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। फिर वहाँ उन्हें बंदा दिखता है जो उस पेट्रोल स्टेशन पर था। ये उनका कॉन्ट्रैक्टर था जो उनको भी नहीं पता था। उसका नाम रिक्टर था। फिर लोग उससे बात करते इस जगह हुलिया सही करने के लिए। रिक्टर उन्हें कहता है कि थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। तभी लाइला को वहाँ के एक मकान पर बहुत पुराना फ्लैग दिखता है। दोस्तों इस फ्लैग की भी एक हिस्ट्री है। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो। तो सब लोग उस फ्लैग को देखकर चौंक जाते हैं। दांते और मेल उस फ्लैग को वहाँ से निकालने के लिए उस घर में जाते हैं। दांते उस फ्लैग को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर उसका हाथ वहाँ नहीं पहुंचता। मेल वहाँ उस घर में पुरानी फोटो देखती है। तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी आती है जो उसी घर में रह रही थी। वो ओल्ड लेडी उन्हें बताती है कि एक ऑर्फन हाउस है। वो लेडी 50 सालों से अनाथ बच्चों को इस घर में पालती थी। फिर दांते और मेल उस लेडी को बताते हैं कि वो घर अब उन्होंने खरीद लिया है। फिर वो लेडी उन्हें कहती है कि ये घर अभी भी उसका खुद का ही है। दांते उस लेडी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है इसलिए वो पुलिस को बुलाने जाता है। मेल उस लेडी को समझाने की कोशिश करती है पर वो लेडी नहीं मानती। तभी उसका बेटा ऊपर से नीचे आता है पर वो लेडी उसे फिर से ऊपर जाने को कहती है। ये उसका बड़ा अनाथ बेटा था जो टेक्सास चेनसॉ वाला किलर था। वो उस घर में ओल्ड लेडी के साथ रहता था। तभी दांते पुलिस लेकर घर में आ जाता है उस लेडी को बाहर भेजने के लिए। पुलिस उस लेडी और उसके बेटे को घर से बाहर ले जाने लगती है। तभी वो लेडी उल्टी कर देती है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। फिर पुलिस उस लेडी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसके बेटे को अपने साथ ले जाने लगती है। दांते की मंगेतर रुथ भी उनके साथ जाती है। ये सब हो जाने की वजह से मेल को अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद वहाँ बस भर के उनके दोस्त भी आते हैं इस जगह पर एंजॉय करने के लिए। मेल की बहन लैला उसे यहाँ से चलने को कहती है पर मेल उसे मना करती है। फिर लैला गुस्सा होकर चली जाती है। उसके बाद वहाँ उनकी दोस्त कैथरीन आती है। उसने दांते और मेल को ये जगह खरीदवाने के लिए बैंक से हेल्प की थी। दांते मेल को उससे मिलवाता है। अगले सीन में उस पुलिस वाले की गाड़ी को दिखाते हैं जिसमें वो लेडी और उसका बेटा था। वो लेडी उस गाड़ी में मर जाती है। रुथ जल्दी से मेल को मैसेज कर देती है। वो लेडी जैसे ही मरती है तो उसके बेटे को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अंदर पीछे बैठे उस पुलिस वाले के हाथ को तोड़कर उसको मार डालता है। रुथ आगे बैठी थी। वो सब देखकर बहुत डर जाती है। लड़ाई के वक्त उस पीछे वाले पुलिस की गोली आकर ड्राइवर को लग जाती है। वो गाड़ी से कंट्रोल खो देता है। उनकी गाड़ी खेत में एक मशीन से टकरा जाती है। रुथ बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तब उसे पीछे कोई नहीं दिखता। फिर जब वो शीशे में देखती है तब उसे वो किलर दिखता है जो उस लेडी का चेहरा काट रहा था। तभी उसके बाजू वाले पुलिस को होश आता है। वो कुछ करे उससे पहले वो किलर उसको सर में फटके मारकर मार डालता है। वो किलर रुथ को मरा हुआ समझे इसलिए रुथ मरने का नाटक करती है। किलर उसे देखकर चला जाता है। फिर रुथ उसके जाने के बाद वो पुलिस के रेडियो फोन से मैसेज भेजती है कि एक लेदरफेस किलर सबको मार रहा है। उसका ये मैसेज स्टार्टिंग में स्टोर का मालिक था उसे मिलता है। फिर वो स्टोर का मालिक ये मैसेज सैली को देता है। सैली वही लेडी थी जो 1973 में उस किलर से बच के भाग निकली थी। वो उस किलर को जान से मारना चाहती थी। उसके बाद रुथ को दिखाती वो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी वो किलर उसको देख लेता है। वो रुथ का पेट काट के उसको मार डालता है और वहाँ से निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। अगले से लाइला को दिखाते वो रिक्टर से बात करती है। बहुत टाइम पहले लाइला के साथ कुछ हादसा हुआ था और उसको गोली भी लगी थी। उसके बाद मेल को दिखाते वो बस में जाती है। तभी उसे रुथ का मैसेज मिलता है कि वो ऑलरेडी मर गई। ये देखकर वो दांते को बुलाती है। वो दांते को पूछती है कि क्या सही में वो दांते का ही घर था या फिर नहीं। दांते उसको कहते हैं कि वो घर उसी ने ही खरीदा है। फिर मेल उसे उस घर के पेपर दिखाने को कहती है पर दांते वो पेपर घर बुलाया था। उसके बाद मेल उस लेडी के घर में लेडी के नाम के पेपर खोजने को कहती है। जैसे ही रिक्टर को ये बात पता चलती है कि वो लेडी मर गई और ये घर उनका शायद नहीं है इसलिए उनकी बस और गाड़ी की चाबी ले लेता है। जब तक वो लोग रिक्टर को सबूत देते नहीं है कि वो घर उनका खरीदा हुआ है तब तक वो गाड़ी की चाबी उन्हें नहीं देगा। फिर दांते और मेल उस घर में जाते हैं लेडी के नाम के पेपर खोजने के लिए ताकि वो लोग उसे बता सके कि वो घर लेडी का नहीं था। दांते और मेल दोनों उस घर में पेपर ढूंढने लगते हैं। तभी मेल को एक पेपर मिल जाता है यानी ये घर उस लेडी का ही था। तभी मेल को कुछ आवाज आती है। वो वहाँ जाकर चेक करती है। दांते को भी कुछ आवाज आती है। वो जैसे उस जगह चेक करने चाहता है तब वो किलर उस पर चाकू से हमला कर देता है। वो लहू लुहान होकर नीचे गिर जाता है। मेल ये सब देख लेती है इसलिए उस कमरे की अलमारी में छिप जाती है। फिर वो किलर उसके कमरे में आता है और उसकी अलमारी को खोलता है। वो उसमें से उस लेडी के कपड़े निकालता है और उसे लेकर चेहरे पर मेकअप करता है जो उस लेडी का ही चेहरा था। मेल ये देखकर बहुत डर जाती है। तभी उस किलर को बाहर से लोगों की आवाज आती है। वो खिड़की में से उन लोगों को देखता है। उन्हें देखकर वो पागल होने लगता है। फिर वो दूसरे कमरे में जाता है। फिर मेल उस अलमारी से बाहर आती है और खिड़की से सब लोग को हाथ हिलाकर बुलाने की कोशिश करती है पर बाहर मौसम खराब हो जाता है इसलिए सब लोग बस के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद मेल को किलर के ऊपर आने की आवाज आती है। उस कमरे के बेड के नीचे छिप जाती है। वो किलर हैमर लेकर ऊपर आता है और उस कमरे की दीवार को तोड़ने लगता है। अगले सीन में दांते को दिखाते उसे होश आता है और बाहर निकलता है। रिक्टर और कैथरीन उसको देखकर बाहर आते हैं। किलर ने उसके आधे चेहरे को काट डाला था। कैथरीन दांते को देखकर बहुत डर जाती है। रिक्टर उसको पूछता है कि किसने उसको मारा पर दांते मर जाता है। रिक्टर कैथरीन को बस में जाने को बोलता है और किसी को बस में से बाहर निकलने को मना कर देता है और खुद बंदूक लेकर उस किलर को मारने जाता है। वो उस किलर के घर में आ जाता है। मेल उसी पलंग के नीचे छिपी हुई थी। रिक्टर जैसे उस कमरे में आता है तो वो किलर उसको मारने लगता है। किलर रिक्टर के सर का कुच्चा कर देता है। मरने से पहले रिक्टर मेल को गाड़ियों की चाय दे देता है। अगले सीन में उस लेडी को दिखाते जो फर्स्ट पार्ट में उस किलर से बच के भाग निकली थी और वो उस किलर को मारना चाहती थी। उसके बाद लाइला को दिखाते वो बस में बैठी थी। मेल अभी तक बस में नहीं आई थी इसलिए
लाइला उसको लेने जाती है। कैथरीन उसको मना करती है बाहर जाने से, पर वो मेल को बाहर लेने चली जाती है। तभी उसे दांते दिखता है जो मर चुका था। वो बहुत डर जाती है। अगले सीन में मेल को दिखाते हैं किलर के शोरूम से जाने के बाद वो गाड़ियों की चाय ले लेती है और वहां से बाहर निकलने लगती है, पर किलर उसको देख लेता है। वो उसको एक ही फटके नीचे गिरा देता है। मेल उस घर की लकड़ी के फ्लोर के नीचे गिरकर फंस जाती है और वो किलर उसको मारने के लिए चेनसो लेकर आता है। मेल बहुत डर जाती है। वो वही फ्लोर के नीचे जल्दी से आगे बढ़ने लगती है। किलर उसको मारने के लिए फ्लोर पर चेनसो चलाता है। तभी मेल को लाइला वहां से बाहर निकालती है और दोनों भागते हुए बस में चले जाते हैं। फिर मेल जल्दी से उस बस की चाबी ड्राइवर को देती है और यहाँ से निकलने को कहती है। उसके बाद ड्राइवर बस को वहां से ले जाने लगता है। तभी उनकी बस बंद हो जाती है। ड्राइवर बाहर चेक करने जाता है। तभी वो किलर उसकी मुंडी काट डालता है और चेनसो लेकर बस में चढ़ जाता है। उस किलर को देखकर सब लोग उसकी फोटो खींचने लगते हैं क्योंकि उनको पता नहीं था कि वो कितना खतरनाक किलर है। उसके बाद वो किलर बस में सभी लोगों को काटने लगता है। पूरे बस में वो सबको बहुत खतरनाक तरीके से काट डालता है। वो कैथरीन को बीच में से आधा काट डालता है। मेल और लाइला उस बस के वॉशरूम में छिप जाते हैं, पर वो किलर उस वॉशरूम के दरवाजे को काटने लगता है। फिर लाइला और मेल वहीं से बस की छत पर चढ़ जाते हैं और नीचे उतरकर भागने लगते हैं। तभी वो लेडी वहां जाती है अपनी गाड़ी लेकर। वो मेल और लाइला को गाड़ी में बिठाती है, पर गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाती क्योंकि उसे उस किलर को मारना था। इसलिए वो गन लेकर बाहर निकल जाती है। वो उस किलर के घर में चली जाती है। किलर उसके सामने ही बैठा होता है। अब वो लेडी किलर को मारने की जगह भावुक होकर किलर को अपने बारे में याद दिलाती है, पर किलर चेनसो लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। किलर फिर से मेल और लाइला पर हमला कर देता है। तभी वो लेडी उस किलर को शूट करती है। किलर वहां से भाग जाता है। वो लेडी मेल और लाइला को अपनी गाड़ी की चाय देती है और यहाँ से जाने को कहती है। तभी वो किलर फिर से वहां जाता है और उस लेडी को मारने लगता है। किलर उसका चेनसो उस लेडी की बॉडी में घुसा देता है। उसके बाद मेल जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करती है और किलर को मारने के लिए तेज दौड़ाती है, लेकिन वो किलर गाड़ी पर चेनसो फेंकता है जिससे मेल गाड़ी का कंट्रोल खो देती है और वहीं उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। दोनों को बहुत चोट लगती है। मेल के पैर में गाड़ी का सलिया घुस जाता है। मेल उस गाड़ी में फंस चुकी थी, इसलिए लाइला को वहां से भागने को कहती है क्योंकि वो किलर उनकी तरफ आ रहा था। लाइला वहां से भाग जाती है। उसके बाद वो किलर मेल को मारने आता है। वो मेल को मारने वाला होता है, तभी लाइला वहां आ जाती है गन लेकर, पर उस गन में गोलियां नहीं थी, इसलिए वो किलर अब लाइला को मारने भागता है। वो लाइला को मारने ही जा रहा होता है, तभी वो लेडी किलर को शूट करती है। वो लेडी मरने की हालत में घायल पड़ी थी। वो किलर फिर से भाग जाता है। अब वो लेडी लाइला को अपनी गन देती है और उस किलर को मारने को कहती है। अब लाइला वो गन लेकर उस किलर को मारने चली जाती है। वो किलर घर में ही कहीं छिप गया था। लाइला उसको बहुत ढूंढती है, पर वो नहीं मिलता। तभी अचानक वो किलर आ जाता है और लाइला को पानी में गिरा देता है। लाइला जल्दी से पानी के बाहर निकलती है और वो किलर भी। फिर वो किलर लाइला को मारने के लिए अपना चेनसो स्टार्ट करता है। लाइला वहां अनकॉन्शियस हो जाती है। किलर उसको मारने ही जा रहा होता है, तभी मेल वहां आ जाती है। वो किलर को रोकने लगती है। अब लाइला भी होश में आती है और उस किलर को शूट करने लगती है। तभी उसकी गन की गोलियां खत्म हो जाती है। अब वो किलर उन दोनों को मारे उससे पहले मेल चेनसो स्टार्ट कर देती है और उस पर हमला कर देती है। वो किलर मरते हुए पानी में गिर जाता है। उसके बाद दोनों अपनी गाड़ी में निकलने लगते हैं। उस किलर को मारकर दोनों बहुत खुश होते हैं। उनकी गाड़ी ऑटोमेटिक थी, दोनों आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक वो किलर मेल को गाड़ी से बाहर खींच लेता है और उसकी मुंडी काट डालता है। लाइला अपनी बहन को मरता हुआ देखकर बहुत रोती है, पर उसकी गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही थी, इसलिए वो नहीं रुकती और यहीं पर मूवी एंड होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी अमेजिंग मूवी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना यार। एंड थैंक यू गाइस।